हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होने के बाद तो जाहिर सी बात है अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले एक बार अपने से देख लीजिए फिर समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ 3 cot इक्वल टू 4, यानी ये मेरा दिया हुआ है तो चेक करना है क्या मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, यही चेक करना। तो चलिए बिना बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन अब सॉल्व किया जाए। एक क्वेश्चन इस टाइप में बताए थे आप लोग को इसी चैप्टर में, बताएंगे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन है लेकिन बताएं। तो हम चलते हैं, ये मेरा क्या दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है तो आगे इसी को बेस बना के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा 3 cot ए इक्वल टू क्या है 4, यही तो है। अब बोले थे हम cot ए को 3 करेंगे यानी 3 को क्या करेंगे इस साइड में, तो बीच में कुछ मल्टीप्लीकेशन करता है, ये बेसिक सी बात है, पता होना चाहिए आप लोग को। तो cot ए को अगर हम इधर रखते हैं इक्वल टू 4 का 4, यहां से अगर इसको इधर लाएं डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब देखते हैं अब 4/3 कैसे आया, cot ए का यानी cot थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है d/t, यानी d/e किए होंगे तभी तो मेरा 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा d का वैल्यू कितना आ गया 4 और p का वैल्यू 3, ठीक है, इतना आ गया है। तो अब हम देख रहे हैं p और b तो मेरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हम h नहीं दिख रहा है। तो h नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें, h निकालें या नहीं निकालें। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा हमको h का जरूरत है भी या नहीं है। तो देख लेते हैं 10 में तो हमको h का जरूरत नहीं है, इधर छोड़ देते हैं। 10 में क्या होता है p/b होता है, तो h तो कहीं आता है ना, नामो निशान नहीं। अब RHS में चलते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तुमको h, ये h तो लाना ही पड़ेगा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो दोनों में h आ चुका है तो बस h निकाल लेते हैं। तो फिर से बस पाइथागोरस थ्योरम से किससे चलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। जितना बार पाइथागोरस थ्योरम आ गया अब तो मुंह पे रहना चाहिए ये सब बात, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है अपने से लिखिए, क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो होता है। तो h तुमको नहीं दिख रहा है, h के लिए h या जी रख सकते हैं। p हमको दिख रहा है साफ साफ अक्षर में दिख रहा है, p कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 स्क्वायर, ठीक है। ये सब नॉर्मल सब इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए अपने से। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, h स्क्वायर का h स्क्वायर और 16 9 को अगर ऐड करते हैं क्या हमको रिजल्ट मिलेगा 25। फिर से देखिए हमको सिर्फ h चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या है h स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ से भगाते हैं तो क्या बचेगा सिर्फ h बचेगा। स्क्वायर को इधर भगाएंगे कोई विराल रूप लेगा, क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, क्या होगा 25, ठीक है। अब 25 किसका स्क्वायर है, ये तो बच्चा वाला याद होगा, इसका स्क्वायर है 5 का, यानी इसका नहीं तो फैक्टर कर लीजिए 5 × 5 2 आएगा, 2 को पेयर करेंगे एक बार आ जाएगा 5, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ 25 तो बच्चा है सबका स्क्वायर है और छोटा स्क्वायर है याद होना चाहिए इसका है 5। तो h का वैल्यू कितना आ गया मेरा 5 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल में चलते हैं, ये तो जो दिया होगा उससे हमको जो चाहिए था वो निकाल लेंगे। अब सवाल मेरा यहाँ से है तो अब यहाँ सवाल पे चलते हैं।
तो एलएचएस में यहाँ देखें, ये बोला इक्वल टू है या नहीं है, ये हमको पता करना है। तो अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें और इसका वैल्यू निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा इक्वल है या नहीं। दोनों का वैल्यू अगर इक्वल होगा तो ये मेरा इक्वल होगा, अगर नहीं वैल्यू इक्वल होगा तो इक्वल नहीं होगा, जाहिर सी बात। तो हम दोनों का वैल्यू निकालते हैं, पहले एलएचएस से चलते हैं, ठीक है। एलएचएस से, एलएचएस में मेरा क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1 का 1 माइनस 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेम वही p बाय b का स्क्वायर, ये तो होता है। अब देखिए क्या किया जाए, 1 कुछ नहीं तो 1 रख देते हैं, माइनस p का वैल्यू को क्या दिख रहा है 4, p का वैल्यू क्या है 3 बाय 4, यानी p का 3 और b का 4, तो 3 बाय 4 हो जाएगा, तो p का 3 और b का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बाय नीचे में क्या है 1 बाय 1 रख देते हैं, इसमें तो 1 प्लस सेम टू सेम p बाय b यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यही एजिटिव वैल्यू आ जाएगा 3 बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये मेरा भिन्न का जोड़ घटाव की तरह बन गया है, तो सॉल्यूशन करते हैं, 1 बाय 1 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर डिवाइड कीजिए 1 कुछ नहीं तो 1 देते हैं प्लस सेम टू सेम वही हो जाएगा 9 बाय 16, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में। अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, क्या है एलसीएम 16 और 1 का 16 आएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, डायरेक्टली 16 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि 1 से 16 को डिवाइड करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा हमको 16, और 16 को फिर 1 से 16 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर माइनस का माइनस रखते हैं यहाँ पे, अब 16 को फिर 16 से डिवाइड करेंगे क्या रिजल्ट आएगा 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा क्या, फिर नीचे डिवाइड डिवाइड कर दिए। अब नीचे चलते हैं, 1 और 16 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिए और 1 से 16 को डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 16 को डिवाइड करते हैं तो 16 आएगा, 16 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 फिर से आएगा, प्लस है प्लस ले लिया, प्लस ना आएगा मैम। उसके बाद 16 से 16 को डिवाइड करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा हमको 1 मिलेगा, 1 से फिर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा 9, कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब देखिए 16 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, 16 में 9 को माइनस कीजिए कितना आएगा, आएगा 16 में 9 को माइनस करेंगे 7, और 16 में 9 को प्लस कीजिए 25, यानी इसका इधर का एलएचएस का मेरा कितना आ गया वैल्यू 7 बाय 25 है, ठीक है। अब मेरा 7 बाय 25 एलएचएस का आ गया, तो हम देखेंगे आरएचएस यानी इसका वैल्यू 7 बाय 25 आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ गया तो बराबर होगा, नहीं नहीं आता बराबर नहीं होगा, देख लेते हैं निकाल के। अब आरएचएस से चलते हैं, आरएचएस से चलते हैं, तो क्या है आरएचएस में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये तो है। तो देख रहे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है p बाय h, ये तो हम cos थीटा का लिखते हैं, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। उसी टाइप में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाय h, स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए b का वैल्यू नहीं दिख रहा है क्या, b का वैल्यू कितना है मेरा 4 है और h का वैल्यू कितना है 5 है, तो 4 बाय 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p का वैल्यू कुछ दिख रहा है क्या, p का वैल्यू कितना है 3 है, h का वैल्यू 5 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 बाय 5 का स्क्वायर। इधर फिर चलते हैं थोड़ा, अब देखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर यहाँ देखिए 4 बाय 5 है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है तो 25, यहाँ बीच में माइनस है माइनस करें, 3 का स्क्वायर 9,
उसी टाइप में 5 का स्क्वायर 25। ये तो एक फ्रैक्शन टाइप में हो गया, इसको माइनस करते हैं दो फ्रैक्शन को। अब नीचे देख पा रहे हैं 25 यहाँ पे भी क्या है 25 है, तो 25 का एलसीएम क्या होता है 25। फिर 25 से 25 को क्या करेंगे डिवाइड देंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा हमको 1 मिलेगा। 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, कितना आएगा 60 माइनस, फिर वही सेम चीज 1 का दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 से फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब देखिए दोनों को माइनस कीजिए, 16 में 9 को माइनस करते हैं तो मेरा 7 आएगा क्या। अब नीचे क्या है 25, देख पा रहे हैं यहाँ एलएचएस में भी 7 का 25 आया था और आरएचएस में भी क्या आया 7 का 25। तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। चेक करने नहीं बोल रहा था, या तो प्रूफ लिखिए या फिर चेक लिखिए, चेक ही करने बोल रहा था ना, चेक लिखिए या तो प्रूफ लिखिए, जो इच्छा है दोनों से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन बोलिए इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसी को प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। इसी को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और जितना भी फॉर्मूला हम बताएं वो सबका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, बनाइए उस पर क्वेश्चन। और इससे आगे जो भी सवाल है 8.1 में, और आगे जो भी 8.1 नहीं 8.2 भी है, हम पहले ही बोल दिए जितना थ्योरी 8.1 8 चैप्टर में है, जितना भी थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री में सारा थ्योरी हम खत्म कर चुके हैं। तो उससे क्वेश्चन तो लगभग बन जाएगा, और ट्राई कीजिएगा तो बनेगा, नहीं तो फिर हम नहीं बताएंगे आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला अगले क्लास में। आज के लिए इतना।